हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दरअसल में ये वैकेंसी राजस्थान सरकार के द्वारा आई है। तो आइए इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी पद के लिए ये भर्ती आई हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2024 है। आप जैसे कि पढ़ सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2012 के अंतर्गत 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञप्ति हेतु कुल सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, जो 24,797 है। यानी कि 24,797 रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारी के लिए सीधी भर्ती आई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन 4 मार्च 2024 से शुरू होकर, तो मतलब कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 4 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा और त्रुटि में सुधार हेतु 27 मार्च से फिर से पोर्टल खुलेगा और जो 2 अप्रैल तक चलेगा। इसकी अधिक जानकारी विभाग के वेबसाइट पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, ये आवेदन ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए आपको राज्य के निर्धारित ई-कियोस्क के जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं से एसएसओ पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पोर्टल पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा और एसएसओ पोर्टल का चयन करना होगा। ठीक है। ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का लिंक आएगा, जिस पर आवेदन करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आवेदन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जन आधार कार्ड में से कोई एक ID प्रूफ आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड अथवा जन आधार में उसके नाम और पिता के नाम लिंक के बीच कोई त्रुटि हो तो इसका पहले ही आपको सुधार कर लें। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि हो तो उसको आपको सुधार कर लेना है, तभी आवेदन करें, नहीं तो आवेदन निरस्त हो सकता है। यदि कोई भी अभ्यर्थी अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जन आधार के माध्यम से नहीं करके SSO ID से करता है तो उसे सेकेंडरी कोई दस्तावेज देना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पहले किसी भी तरह से आपको कर देना है। यदि नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा और रिजेक्ट किया जा सकता है। आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल यूज करे और इसे नहीं बदले, क्योंकि भविष्य में होने वाली सारी सूचनाएं इस पर ही आएगी। 8वां चरण कि आप जिस कैटेगरी में आएंगे उसी कैटेगरी में आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, यानी कि जो भी मैंडेटरी है, जिस पर स्टार मार्क होगा, वो मैंडेटरी सूचना आपको भरना है। भर्ती के संबंध में जो भी पत्राचार होगा वो विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा, कि जो भी नोटिफिकेशन इस भर्ती से आएगा वो सब विभाग की वेबसाइट से होगा। इसलिए आप विभाग के वेबसाइट को निरंतर देखते रहना है। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जो भी अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 1/2023 जो 9 जून 2023 को आई थी उसके तहत अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिर्फ आप लॉगिन करके और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जो भी 186 नगर निकाय विज्ञापन में दिए गए हैं उनमें से किसी एक ही निकाय में एक अभ्यर्थी चयन करेगा। एक से अधिक अगर निकाय आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आवश्यक रूप से आपको ले लेना है। तीसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि आवेदक यानी कि आप जब ऑनलाइन करें तो ये ध्यान दें कि ऑनलाइन करने के बाद आपको एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन ID भी मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ या प्रिंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है। प्रीव्यू आवेदन को सबमिट न करें, आप पूरा तरह से फाइनल सबमिट करें अच्छे से। चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवेदन करने से पहले आप विज्ञप्ति को ज़रूर पढ़ें और इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करें, जो कि मैं आपको सब कुछ बताया हूँ और जो आगे आ रहा है वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आवेदन शुल्क, यहाँ पर अब शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए
400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा त्रुटियों का निदान 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के बीच किया जाएगा। संशोधन है तो अभ्यर्थी को 100 रुपये शुल्क दिए जाएंगे। अब यहाँ पर पदों का जो विवरण है वो नगर निकाय के अनुसार है। तो आइए जानते हैं किस नगरीय निकाय में कितना रिक्त पद है। जैसे जयपुर ग्रेटर के लिए 3670 पद हैं, वहीं जयपुर हेरिटेज के लिए 707 पद, चौबू के लिए 171, सांभर के लिए 59, चाकसू के लिए 64, कोटपुतली के लिए 143। इसी तरह से आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हर नगर निकाय के लिए कुछ कुछ पद यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। 347 भरतपुर 410। इसी तरह से वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। अजमेर के लिए 650। तो यहाँ पर हर नगर निकाय के लिए कुछ कुछ पद आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर टोटल पद जो है 24,797 पद हैं। नगर निकाय कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो कि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये विभाग की वेबसाइट से ही आया है। यहाँ पर SC ST के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली है कि राजस्थान के इस सीधी भर्ती में SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के पात्र उपयुक्त जितनी सीट है उतना उपलब्ध नहीं होंगे, तो उस दशा में रिक्त पद 3 वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा, यानी कि 3 वर्ष तक उसको रखा जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के बाद भी अगर उस सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट नहीं भरती है तो उसे सामान्य कोटि के 2 उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। आयु सीमा में की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट जो है वो रूल के हिसाब से होगा। जैसे SC ST OBC EBC के लिए 5 वर्ष, जनरल महिला के लिए और राजस्थान मूल निवासी के लिए 5 वर्ष, और SC ST OBC जो राजस्थान के मूल निवासी उनको 10 वर्ष का छूट होगा। और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम उम्र क्या है 40 वर्ष तक रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष तक रहेगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बताएं आपको कि चयन प्रक्रिया जो होगा वो लॉटरी के हिसाब से होगा। वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। लॉटरी के हिसाब से चयन करने के बाद प्रायोगिक परीक्षा आपको देनी है। यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा में आपको क्या करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मीकि हैला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि आपको एक तिथि दी जाएगी। उस दिन आपको कुछ दस्तावेज जो है वो लेकर जाने हैं, जैसे आयु संबंधी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो, 2 सत्यापित प्रतिलिपि, इसका 2 प्रतिलिपि यानी कि 2 कॉपी लेकर जिरक्स जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबका आपको ले जाना है, ये ध्यान जरूर रखें, और सबका 2-2 कॉपी जिरक्स करा लें। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि, आवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य के किसी नगरीय निकाय केंद्र में अगर सफाई कर्मचारी का काम किए हैं तो उसके न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि ले जाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति आपको चाहिए जो 6 माह के अंदर जारी की गई हो। राजस्थान का मूल निवासी होने का विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 प्रति। अगर आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति जनजाति या OBC कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवार के लिए 2 प्रतिलिपि आपको अपने सर्टिफिकेट की ले जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट की। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण की 2 प्रतिलिपि, विधवा होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि पति के, और विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा होने की या तलाक की डिग्री का प्रमाण पत्र की 2 प्रतिलिपि दी जानी है। आरक्षण तथा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र जो देंगे आप उसकी 2 प्रति आपको ले जानी है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऊपर में लॉगिन है और यहाँ पर
ये लॉगिन ऑप्शन है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो जो उम्मीदवार पहले से लॉगिन होंगे राजस्थान एसएसओ पोर्टल पे वो डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई करेंगे, और जो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो निवासी हैं उनको जन आधार के द्वारा इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो बाहरी उम्मीदवार हैं या जो भी लोग हैं उनको गूगल के द्वारा। तो आपका अगर जन आधार नहीं है तो जन आधार बनाने के लिए आपको पहले जन आधार पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपका जन आधार आईडी जनरेट होने के बाद से आप जन आधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी डाल करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका होगा। और जो बाहरी उम्मीदवार हैं जिनके पास जन आधार नहीं है वो गूगल पर क्लिक करेंगे, और गूगल पर क्लिक करके आप जो आईडी आपका जीमेल है उसको क्लिक करना है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का मोबाइल नंबर डालना है, या मोबाइल नंबर या ईमेल हो गया, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, फिर रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पर पासवर्ड मैंने सेट करके डाल दिया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल, ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर भी आपको डाल सकते हैं, ईमेल से करना है कर सकते हैं। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद से रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया, मुझे ये आईडी मिल गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर एक चीज़ और बोला कि स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। ये आईडी आपको सेव कर लेना और फर्स्ट लॉगिन के टाइम आपको अपना पासवर्ड फिर से सेट करना है। ओके कर दिया मैं। ओके करने के बाद से मैं यहाँ पर अपना एसएसओ आईडी जो मुझे मिला है, एसएसओ आईडी, फिर मैं पासवर्ड डालूँगा, आपको फिर कैप्चा डाल करके लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन क्लिक करने के बाद से आप अपना नाम आ गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद आपका जेंडर डालना है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर, सेलेक्ट स्टेट कहाँ से आप आए, उसके बाद से आपका यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी ये नहीं है हमारे पास। यहाँ पर जन आधार आईडी ये भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ के निवासी नहीं थे, हम आउट ऑफ राजस्थान है। फिर यहाँ पर आधार नंबर आपका डालना है। एसएसओ आईडी ओल्ड है तो डालना है, तो हमारे पास नहीं है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक करने के बाद से आपको आगे का डिटेल्स भरना है। चलिए इसको हम भरते हैं। फर्स्ट नेम और जो रहेगा वहीं डालना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपको चुनना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। सेंड ओटीपी होगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल करके आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट होने के बाद से आपको टेलीफोन नंबर तो नहीं है, फिर हम पोस्टल एड्रेस अपना डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ओटीपी भेजें, ओटीपी आएगा, ओटीपी को भी यहाँ पर डाल पर आपको आधार ओटीपी, यहाँ पर मैंने आधार ओटीपी डाला। ओटीपी डालने का ओटीपी माने पर क्लिक करना है, वैलिडेट हो जाएगा। ओटीपी वैलिडेट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे। एसएसओ प्रोफाइल है सक्सेसफुली अपडेटेड एंड ए नोटिफिकेशन है सेंड थ्रू मेल एंड एसएमएस। ओके कर देना है।